नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और मुद्दे की बात में आज आप फिर एक बार 8 बजे मेरे साथ जुड़े हैं और एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं, खासकर वडोदरा शहर। ये वैसे वडोदरा की समस्या नहीं है, देश भर में इसी तरह की समस्या है, लेकिन वडोदरा शहर जो है वो कहीं न कहीं इस दिक्कत से ज़्यादा गुज़र रहा है। वडोदरा में जहाँ देखो आप होर्डिंग्स के जंगल बन गए हैं, होर्डिंग्स राज हो गया है। आप कोई भी सर्कल पर जाएँगे, इतने सारे होर्डिंग्स आपको लगेंगे और इतने बड़े-बड़े दिखेंगे कि आपका ध्यान जो है कहीं न कहीं भटक सकता है। ऐसे में वडोदरा को इस होर्डिंग्स राज से कैसे निजात मिल सकती है, उस पर एक खास चर्चा का आयोजन हमने किया है और वडोदरा के अग्रणी नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार वडोदरा में ये जो होर्डिंग्स का जंगल दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर लगाम कैसे कसी जा सकती है। चलिए, वडोदरा में जो होर्डिंग्स का जंगल बढ़ता जा रहा है, उस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक मेहता हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं। सर, चर्चा में आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ एडवोकेट शैलेश अमीन हैं, जो वडोदरा के जाने-माने वकील हैं। सर, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची जुड़े हैं। अतुल भाई, आपका भी चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। चलिए, डॉक्टर अशोक मेहता के पास सबसे पहले चलती हूँ। सर, वडोदरा में हर सिग्नल पर, हर बड़ी जगह पे, हर सर्कल पर इतने ज़्यादा होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं न कहीं वडोदरा की खूबसूरती पर तो बदनुमादायक लग ही रहा है, लोगों का एक्सीडेंट भी हो रहा है और होर्डिंग्स की जो परमिशन है, वो दरअसल है नहीं। ऐसे में ये जो होर्डिंग्स के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, उस पर क्या मानना है सर आपका? बिल्कुल सही बात है। काफी सालों से ये जंगल ऑफ होर्डिंग्स, होर्डिंग का जंगल बढ़ रहा है। काफी समय से बार-बार हमने कॉरपोरेशन में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बातचीत की है, लिख के भी भेजा है। 2-4 बार उनका रिस्पॉन्स भी आया है। बट ये बहुत गलत चीज हो रही है, क्योंकि जो मेन मुद्दे होर्डिंग्स है या फ्लेक्सीज है या कियोस्क है या बैनर्स है, वो 3 प्रकार के दिखने में आ रहे हैं। बेसिकली आइदर या तो पॉलिटिकल या रिलीजियस या एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के। तो जी। जो पॉलिटिकल और रिलीजियस होर्डिंग है, वो सब जानते हैं कि बेवजह कोई उसका कोई मतलब नहीं है और उसमें कोई किसी का फायदा नहीं है। तो वो हर रोड पे, हर जंक्शन पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पे लगा के रखा है। तो कॉरपोरेशन को इसका ये बहुत संज्ञान लेना चाहिए, कॉग्निजेंस लेके ये सब पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए और ऐसे होर्डिंग्स को हटा देना चाहिए और फिर से ऐसे होर्डिंग ना लगे, वो ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी खास ध्यान देना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल लीडर के नाम पे, अपने पॉलिटिकल ग्रीटिंग्स के नाम पे, वेलकम के नाम पे, किसी और के मुद्दे पे वो अपने होर्डिंग्स ऐसे ही लगा देते हैं। तो ये पॉलिटिकल रिलीजियस होर्डिंग तो बिल्कुल निकालना ही चाहिए और लगाना नहीं चाहिए। जी। इसके बेसिकली कॉरपोरेशन के अंदर उसका नियम भी है कि जो होर्डिंग्स की पर्टिकुलर जगह तय की जाती है, उनका साइज तय किया जाता है, हाइट तय की जाती है, उसके चार्जेस जो लागत होती है वो भी तय हुआ है। पर इसमें से किसी चीज का कोई भी पालन नहीं किया जाता है। तो जी। कॉरपोरेशन को तो कोई लागत या चार्जेस फीस मिलती नहीं है। और ये रोड पे जो बड़े बड़े होर्डिंग बहुत भारी संख्या में लगाते हैं, तो उससे सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू कम होती है नहीं है, मीन्स सुशोभन की बात नहीं है, बट बेसिकली वो लोगों के लिए रिस्की है। रिस्की हुँ। प्रपोजिशन इसलिए है कि कभी भी भारी पवन में वो गिर सकते हैं, कभी भी वो फट सकते हैं। और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, वो उनकी नजर जाने अनजाने में वो होर्डिंग में जाती है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है या पिक्चर फोटो होती है वो देखने में जाती है, तो वो ट्रैफिक के लिए बहुत रिस्की प्रपोजिशन है। एक्सीडेंट का वो एक बड़ा मुद्दा है। उसके हुँ। सिवा ये जो लगाए हैं वो ऐसे कई जगह पर लगाया है कि वो बिल्कुल वो लाइट सिग्नल को भी ऑब्स्क्योर करते हैं, ढक देते हैं या जी। ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं। तो ये बिल्कुल जंगल है और ये वर्थलेस है। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कॉरपोरेशन के अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड लीडर्स क्यों ऐसा चलाते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब मिली भगत वाला खेल है, अशोक भाई आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि बिना परमिशन के, जिस चीज का नियम भी नहीं है, उस तरीके के होर्डिंग्स लग रहे हैं। एडवोकेट शैलेश अमीन हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी भी इस मुद्दे पर बार बार आवाज उठाते रहे हैं, वडोदरा महानगर पालिका का और वडोदरा प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाते रहे हैं, लेकिन यहाँ वडोदरा महानगर पालिका और वडोदरा जिला कलेक्टर में आप सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई कोई नहीं होती है। शैलेश भाई क्या कहेंगे, ये जो मुद्दा है हमेशा ही वडोदरा के ऊपर बहुत भारी रहा है। आप सब ऐसे लोग हैं जो हमेशा इस मुद्दे पर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। कभी कभी 2-4 होर्डिंग्स हट भी जाएंगे, लेकिन फिर भी होर्डिंग्स तो वैसे के वैसे ही पूरे वडोदरा शहर में लग ही जाते हैं। क्या कहेंगे शैलेश भाई? मैं बताऊंगा कि ये होर्डिंग है वो पॉलिटिकल लोगों के लिए सस्ती प्रसिद्धि का साधन बन गया है। 1000-1200 रुपये में एक महीने तक कोई भी जंक्शन पे आप दिखते रहो, ऐसा लगा देने का। और खास करके जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, समझो रूलिंग पार्टी के पास ज्यादा पैसे हैं, तो रूलिंग पार्टी कहीं से भी पैसे ला के, बड़ौदा के 80% होर्डिंग रूलिंग पार्टी वालों के लगे हुए रहते हैं। ये गणपति फेस्टिवल आया, वो फेस्टिवल आया, दिवाली आई, ये आई, कंटिन्यूअस होर्डिंग लगते रहते हैं। इसकी वजह वो है कि ये पहले जो जीडीसीआर था 2006 वाला, वो जीडीसीआर में बिल्कुल स्पष्ट होर्डिंग के लिए एक 21 नंबर की कलम पे कंट्रोल ऑफ साइन एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर, पेजर एंड टेलीफोन टावर का एक नियम बना हुआ था। इसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप कोई भी जंक्शन से, सेंटर से 100 मीटर तक कोई होर्डिंग लगा सकते नहीं। अभी ये CGDCR 2017 से लगाया, जिसमें ये सब नियम कहाँ से निकाल दिया या भूल गए या कहाँ से, ये सब जो नए नए लॉ बनाते हैं उसमें मिस्टेक बहुत सारे बातें रह जाती है। जैसे आप GST देखो, कि दूसरे कोई भी नियम बनाए हुए देखो, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक रहती है, फिर करेक्शन करते रहे। इसमें कोई करेक्शन आया नहीं। 4 रास्ते पर होर्डिंग नहीं लगा सकते 100 मीटर तक, वो नियम था। हिस्टोरिक प्लेस, न्याय मंदिर है कि लालकोट है, वो हिस्टोरिक प्लेस के आजू बाजू में 100 मीटर तक नहीं लगा सकते, 50 मीटर तक नहीं लगा सकते, वो सब नियम इसमें लिखा नहीं है। दूसरी बात, पब्लिक पार्क है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसके पास भी नहीं लगा सकते। ये सब नियम 2006 के GDCR जो बना हुआ था इसमें लिखा हुआ था। लेकिन 2017 से CGDCR आया, जब ये गुजरात सरकार ने नया GDCR बनाया तो ये सब निकाल दिया। अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मार्केट 4 रास्ता पर, बिल्कुल 4 रास्ता के पास में, जहां एक समय पर HS पटेल जब कमिश्नर थे, पुराना GDCR था, तो नोटिस बोर्ड लाल कलर का लगा हुआ था कि होर्डिंग लगाना प्रतिबंध है। तो इसी जगह पे बड़ा नियॉन लाइट वाला, लाइट बिल्कुल ब्राइट एकदम, 4 रास्ता पर कोई भी देख नहीं सके ऐसा बड़ा होर्डिंग लगा दिया है, बोर्ड लगा दिया है, और कंटिन्यूस उसमें स्क्रोलिंग होता रहता है, तो लोगों का ध्यान वहां भटक जाता है, और 4 रास्ता जंक्शन पर लगा दिया है। तो ये उसका कारण यह है कि CGDCR जो नया आया उसमें इसमें कोई प्रावधान किया नहीं है और इन्होंने लगा दिया है। दूसरी बात, जो छोटे छोटे होर्डिंग लगाते हैं, तो होर्डिंग की लागत क्या है, तो सिर्फ 100 रुपये की लागत है। 100 रुपये में आप फुटपाथ भी तोड़ डालो, खड्डे बना दो, उसमें बाम्बू डाल दो, सर्कल है तो सर्कल की रेलिंग टूट जाए, ऐसे रेलिंग से बांध दो। 100 रुपया सिर्फ कॉर्पोरेशन की आवक है। इसमें कई लोग भरते भी है, 50 होर्डिंग का परमिशन लेते हैं तो 20-25 का भरते हैं, 20-25 नहीं भरते। लेकिन ये रूलिंग पार्टी अपने खुद के होर्डिंग लगाती है, इसलिए बाकी के लोग तो कोई है ही नहीं, समझो। तो यही लोग अपने कॉर्पोरेटर है, सब दिवाली में कॉर्पोरेटर, 4 कॉर्पोरेटर तो चारों 4 अलग अलग होर्डिंग लगाते रहते हैं। पूरे बड़ौदा शहर होर्डिंग जंगल बना दिया है। और इसके लिए 2012 में चिन्नम गांधी हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश किया हुआ था कि जो 4 रास्ता का जंक्शन है, वो जंक्शन पे रोड साइन होना चाहिए, वो भी हाई लेवल पे होना चाहिए, कि भाई ये रास्ता न्याय मंदिर जाएगा, ये रास्ता कोठी जाएगा, ये रास्ता टावर जाएगा, वो कोई भी आदमी पढ़ सके, ऐसा रोड साइन होना चाहिए, कोई होर्डिंग बोर्ड होना नहीं चाहिए। ऐसा अखिल कुरैशी पार्टी वाला का जजमेंट था। तो वो टाइम पे वो जुडिशियल के मुताबिक जजमेंट था। अभी नया GDCR है, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है, तो कोई कोर्ट जजमेंट भी नहीं देगी, कोई कोर्ट में जाने का किस्सा ही नहीं बन सकता है, क्योंकि कायदा में लिखा नहीं है, तो कोर्ट उसके ऊपर ही चलती है।
तो ये बिल्कुल। बिल्कुल जीडीसीआर का फॉल्ट है। और ये शासक लोग ने जानबूझ के, क्योंकि सभी जगह पे अपनी पार्टी चल रही है तो सभी जगह पे अपना ही मार्केटिंग करने का तो बोर्ड लगे हुए हैं, और उसमें कॉर्पोरेशन की जितनी इनकम है 100 रुपया, उससे ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज होता रहता है। बिल्कुल, मार्केटिंग वाली सरकार है और मार्केटिंग के लिए जगह-जगह बड़े-बड़े बैनर, होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, जो कई बार लोगों पर गिर भी जाते हैं और हमेशा हादसे होते रहते हैं। हादसे भी अगर बाजू पे रख दीजिए तो रोज़-रोज़ अब तो पहले तो होर्डिंग्स थे, अब तो कियोस्क बोर्ड आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गए हैं, जिस पर कुछ तितलियाँ उड़ती रहती है। अगर कोई व्यक्ति नहीं देखना चाहेगा, तो भी उसकी नज़र वहाँ जाएगी, वो सिग्नल भटक जाएगा और वो कियोस्क बोर्ड में देखने लग जाएगा कि आखिरकार ये अजगर ऐसे उड़ते उड़ते आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है, ये क्या है, ये समझ में नहीं आता है। और सिग्नल पे आप जब रुके हैं फिर तो ठीक है कि आप 2 मिनट देख सकते हैं, लेकिन कई बार चालू सिग्नल में भी ध्यान वहां चला ही जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या आने वाले समय में हो सकती है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अतुल गामी जी हैं, जो हमेशा ही इस पर आवाज उठाते रहे हैं। अतुल भाई, क्या जोड़ना चाहेंगे कि ये जो जंगल राज बनता जा रहा है वडोदरा में, कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी चीज की नहीं है और होर्डिंग्स की भी नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? 30 साल का शासन हमने दे दिया और 30 साल के शासन में ये वडोदरा शहर संस्कारी नगरी, भ्रष्टाचारी नगरी, बैनर राज नगरी बन गई है। कई लोग ये मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ये वडोदरा महानगर पालिका के जांबाज कमिश्नर, जांबाज मेयर किसी की बात सुनते नहीं है। और जो जीडीआरसी का नियम है वो बार बार बदल देते हैं। अभी कोई ऐसा नियम है नहीं, तो अभी इनको ये लग रहा है कि अभी जो रावण राज चल रहा है, ऐसे अभी बड़ौदा शहर में बैनर राज हम चलाएंगे। हमारे माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री और हम सब साथ में फोटो हर जगह लगाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, कहीं भाजपा गिर ना जाए ऐसा हम प्रयास करेंगे। हमारी सीटें ज्यादा है, हम 5 लाख से जीते तो 25 लाख से जीते, एक मार्केटिंग करके रखा है। लेकिन बड़ौदा शहर के अंदर जो भी लोग बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, वो लोग देखते हैं, घबराते हैं, क्या सब करके रखा है। गुजरात का बड़ौदा संस्कारी नगरी बैनर राज हो गया है। कई कई बैनरों में इतनी कंपटीशन हो गई है कि भाजपा के जो भी काम करने वाले होते उनको बैनर बनाने देने पड़ते। अगर दूसरा कोई बैनर बनाता है तो उसके बैनर वडोदरा महानगर पालिका निकाल जाती है। कहीं ना कहीं जो बड़े फ्लैक्स लगते हैं उसके अंदर भी यही सब हो रहा है कि बड़े जो कॉर्पोरेट के बैनर लगते हैं वहीं भी यह समस्या है। आज तो हमने ये भी देखा कि हमारे जो नगर सेवक है वो बड़ी बड़ी कई होटल में खाना खाने जाते हैं, तो होटलों के भी बैनर भी फ्री में लग जाते हैं। उनको निकालने की किसकी ताकत नहीं है, कोई भी होटल का बैनर होता है, क्योंकि हमारे जो पदाधिकारी है वहाँ खाना खाने जाते हैं। आज भी हमने पकड़े उनको खाना खाने गए तब। तो ये सब उनको सोचना चाहिए। माननीय मोदी जी को देख के जनता उनको वोट कर रही है। ये लोग पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन सामने बड़ौदा शहर को बैनर राज बना रहे, टैक्स का राज बना रहे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का मान रखे, मुख्यमंत्री का मान रखे, ये बैनर सब निकाल देने चाहिए और किसी को परमिशन नहीं देनी। हाँ, सांस्कृतिक धार्मिक है तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री आते हैं एयरपोर्ट पे और बैनर पूरे बड़ौदा शहर में लग जाते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री यहाँ लगा, उनको अच्छा लगेगा। अभी प्रधानमंत्री आगे गए, कोई नए प्रधानमंत्री वो भी आ गए, फिर भी अभी तक बैनर सब जगह लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। वो ऐसे बैनर लगाओ कि हमको बड़ौदा शहर को आपने दिया क्या है, प्राथमिक सुविधा क्या दी है, कुछ नहीं। अभी वो नए बैनर लगा लाइटिंग वाला, सबकी नजर वहां जाती है, अकस्मात होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बुद्धि, इनके पास बुद्धि है नहीं। इनको मोदी जी ने जीता के रख दिया, वही बुद्धि है। पैसे कमाना है, जनता का जो होना हो जाए, हमें प्राथमिक सुविधा मिले कि ना मिले, हमको पैसे चाहिए। बैनर लगाना है, कोई हमको हटाएगा तो हम देख लेंगे। अभी अगर मैं बैनर लगाऊंगा, आप बैनर लगाओगे, तो हमारे बैनर रात में उतर जाएंगे। लेकिन शासक पक्ष का बैनर होता है, प्रधानमंत्री का फोटो वाला बैनर होता है, नेताओं के जो बैनर वो कभी नहीं उतरेंगे। तो वीएनएम न्यूज तरफ से हम कमिश्नर साहब को, मेयर श्री, चेयरमैन सर को विनती करते हैं कि संस्कारी नगरी के संस्कार कहीं छीन ना जाए। ये बैनर सब निकाल देने चाहिए और बैनर की परमिशन देनी भी नहीं चाहिए। अगर जिसको परमिशन देते हैं वो भी 10 दिन की रखो। 10 दिन की परमिशन में 50-50, 60-60 दिन बैनर हट जाए तब तक रहते जी। तो एक ही बात है, कमिश्नर को कि संस्कारी नगरी है, बैनर नगरी दूर करनी चाहिए।
बिल्कुल, अतुल भाई का ये शब्द मैं याद रखूँगी, बैनर नगरी, क्योंकि परमिशन तो 10 दिन की होती है अतुल भाई, लेकिन उसके बाद वडोदरा महानगर पालिका को फुर्सत नहीं होती है कि वो बैनर उतारे। तो जिसने लगाए हैं उसको खुद उतारने अगर हैं तो उतार लें, बाकी कई कार्यक्रम हो जाते हैं उसके महीने भर बाद भी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़े-बड़े बैनर लगते हैं और खत्म हो जाते हैं कार्यक्रम, उसके बाद महीनों बाद लगे रहते हैं और वडोदरा महानगर पालिका की नज़र नहीं जाती है। तो ये कोरी लापरवाही है जिसका खामियाज़ा वडोदरा के लोग भुगत रहे हैं। अशोक भाई, ये जो दिक्कत है कैसे सुलझेगी आखिरकार? कौन इस पर, हम लगातार बात करते आ रहे हैं, सालों से बात करते आ रहे हैं, आवाज उठाते आ रहे हैं। ये सरकार तक पहुंच क्यों नहीं रही है ये आवाज? क्या करना होगा आखिरकार कि वडोदरा शहर को बैनर पोस्टर से आजादी मिले? वीएमएसएस के वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्टेड लीडर्स का ही ये जिम्मेवारी बनती है पहले, सबसे पहले। बाकी वीएमएसएस के अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि कोई भी किसी का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। और जो बीजेपी इतनी कैडर बेस्ड डिसिप्लिनरी पार्टी अपने आपको बताती है, तो उनके पास काफी मेजोरिटी है। उनको अभी कोई भी पब्लिसिटी, ऐसी सस्ती पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, या उनके हाई कमांड को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग अगर तीन ये लोग नक्की कर ले कि ऐसा नहीं चलेगा, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि इसमें कोई प्रोटेस्ट या एजिटेशन या और कुछ काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल स्वयं इलेक्टेड विंग को करना पड़ेगा। और जी। बेसिकली ये विवेक की बात है, कायदे की बात से भी ज्यादा अपने आप समझदारी की बात है। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे अतुल भाई और शैलेश भाई ने बताया कि भाई ये पार्टी अपने नेताओं को खुश करने के लिए या ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं उनके लिए इतने होर्डिंग लगा देते हैं, इतने वेलकम के, ग्रीटिंग्स के, बर्थडे ग्रीटिंग्स वगैरह, सब कुछ। तो वो समझ में आना चाहिए कि पब्लिक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पब्लिक सीएम पीएम को जानती है। उसके फोटो बार बार हर जगह लगाने से तो आप ऐसा पुरवार करते हैं कि पब्लिक को सीएम पीएम की फोटो की पता नहीं है। बिल्कुल, और जो पहचानते नहीं है। जो हाँ, तो ये बहुत घटिया काम हो रहा है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई विरोध होने वाला नहीं है कि ये अगर होर्डिंग ना लगाए कोई, तो उसमें कोई, ऑन दी कॉन्ट्री अच्छा लगेगा, अच्छा होगा, पब्लिक भी मानेगी कि अच्छा कुछ हो रहा है। जी, तो बिल्कुल, जी। ये जरूरी है। इन तीनों ने मेरे हिसाब से तो आज वडोदरा भाजपा सिर्फ एक रिजोल्यूशन कर दे कि ऐसे होर्डिंग्स नहीं लगना चाहिए पार्टी की ओर से, और कॉरपोरेशन को ऐसे अनधिकृत बोर्ड होर्डिंग या कियोस्क या बैनर नहीं लगाने होंगे, तो बात खत्म हो जाएगी उसी दिन। पर वो पता नहीं वो क्यों नहीं करते। और बीच में जो आपने कहा कियोस्क, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग बोलो या डब्बे लगा दिए हर जगह, वो तो बिल्कुल समझ के बाहर है, कुछ उसमें आता नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैं आई सर्जन के तौर पे बहुत समझ के बात करता हूँ कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक लाइटेड एनिमेशन वाला कियोस्क चलता रहता है, तो वो लोगों की विजन को डिस्ट्रैक्ट करता ही है, लोगों को ध्यान उस पे जाता ही है, और उसके कारण छोटे मोटे अकस्मात या ट्रैफिक जाम भी होते हैं। तो वो भी उनको निकाल देना चाहिए। सिर्फ क्या बोलते थे, स्मार्ट सिटी के नाम से या डिजिटल युग के नाम से ऐसे कियोस्क लगा दिए जिससे कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई वर्थ नहीं है, जिससे कुछ कुछ भी आउटकम नहीं है। तो जी, ये बंद होना ही चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारे कियोस्क बोर्ड लगे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड अध्यक्ष बनाए हैं, और आप अगर अलग-अलग वार्ड में घूमेंगे तो वार्ड अध्यक्ष को धन्यवाद देने के बोर्ड इतने सारे लगे हैं। आप सोचेंगे कि अरे आपके पास मोबाइल फोन है, आप फोन उठाइए, उन्हें धन्यवाद दीजिए, आप सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, उसे देश दुनिया को, पूरे वडोदरा को दिखाने की कहाँ जरूरत आती है? ये बहुत दुख की बात है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना पड़ेगा कि आप अभी से, चलिए आप प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के बैनर लगाते हैं, उसे हमने सहन कर लिया, अब क्या हम बड़े बड़े वार्ड प्रमुख के भी बैनर को सहन करेंगे? ये तो बड़ी वो ज्यादती हो अब रही है। पेज प्रमुख के भी आ जाएंगे, पेज कमेटी के भी बैनर आ जाएंगे।
शैलेश भाई के पास चलती हूँ। शैलेश भाई, जीडीसीआर के नियम में क्यों इस पूरी बात को निकाल दिया गया है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। होर्डिंग्स अगर गिरेगा तो किसी आदमी की जान चली जाएगी, कोई परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्या इस पर कोई कार्यवाही आप करना चाहेंगे आने वाले समय में, कि ऐसी कोई पिटीशन दायर की जाए कि जीडीसीआर में इस नियम को वापस लाइए? क्योंकि बिना नियम के तो सरकार और सरकार के अधिकारी बिल्कुल बेफाम बनते जा रहे हैं। ये सरकार ऐसे भी बहुत ही बेफाम बन गई है। ये इम्पैक्ट का जो लॉ आया है, तो इम्पैक्ट के लॉ में भी इलीगल वालों को लीगल कर देने का, जी, चाहे इसने इंक्रोचमेंट किया है, कुछ भी किया है, पार्किंग नहीं है, तो 2012 से 10-10 साल तक अब इलीगल वालों को लीगल करते रहोगे। ऐसे ही जीडीसीआर में ये नया जीडीसीआर बनाया, मैंने तो लिख के भेजा है शहरी विकास मंत्री को, क्या आप ये होर्डिंग वाला चैप्टर इसमें डाला ही नहीं है, भूल गए हो? तो चैप्टर जानबूझ के नहीं डाला है, क्योंकि अपने ही लोगों का मार्केटिंग है। सीएम पीएम की बात तो छोड़ो, जादूगर जैसा बागेश्वर आएगा तो पूरा शहर बागेश्वर में लग जाएगा। अगर कोई अपना पेज प्रमुख मर जाता है तो श्रद्धांजलि पूरे शहर में लग जाती है। श्रद्धांजलि के पोस्टर तो लगने लगे, ये तो हद ही हो गई, मतलब तो हद हो ये गई। क्या है, सस्ती प्रसिद्धि लेने का साधन बन गया है, तो हाँ। ऊपर से उसको उठा दिया है। गुजरात हाई कोर्ट में कोई भी पिटीशन की जाती है तो बाय लॉ की जाती है, न्याय के तरीके नहीं, कायदा में क्या लिखा है और क्या करना है, क्या नहीं होता है, उसके पर होती है। अभी कायदे में रहा नहीं है। ये जीडीसीआर में, ये सी जीडीसीआर नया लगाया, सी जीडीसीआर 2017 में नया लाया, उसके 2 साल में 2019 में करीबन 100 से ज्यादा उसमें करेक्शन करने पड़े। तो ये जो भी कायदे बनाते हैं वो भी फॉल्ट से बनाते, अपने दिमाग से नहीं बनाते। विचार में जो भी आ गया वो लगा देते, बाद में इसका करेक्शन करते रहते। मैंने आप पहले भी बताया, जीएसटी लाए तो जीएसटी में 400-500 करेक्शन करने पड़े एक साल में। तो ये लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन, लॉ कौन सा बनाना और इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना, तो उसका विजन ही नहीं है। अभी आपने पार्किंग छोड़ के लोगों को इम्पैक्ट करके मंजूर कर दिया, और पार्किंग की जगह रही नहीं, और पार्किंग पॉलिसी लाने की बात कर रहे हो। पार्किंग पॉलिसी लाके कैसे करोगे? पार्किंग की जगह दुकान वालों को तो छोड़ दिया आपने पैसे भरा के, शॉपिंग मॉल वालों को छोड़ दिया आपने पैसे भरा के। अभी पार्किंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की बात करोगे, क्या होगा? क्योंकि कायदा कड़क बनना चाहिए, और कोर्ट चलती है कायदा के ऊपर चलती है। लॉ जो बनता है लॉ के ऊपर चलती है। कोर्ट अपना कुछ इनपुट नहीं डाल सकती है, सिर्फ बोल सकती है कि इसमें क्या कर सकते हो। तो एक नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड पर पिटीशन होगा, फिर भी टकेगा नहीं। नेचुरल जस्टिस का ग्राउंड लॉ में लिखा नहीं है, तब तक टकेगा नहीं। तो एक सब लोग मिलके सीएम को लिखे, या शहरी विकास मंत्री को लिखे, या मंत्री देखता सुनता नहीं है तो सचिव को लिखे, अग्र सचिव को लिखे कि भाई सी जीडीसीआर में ये लॉ जो निकाल दिया है आपने, वो लॉ डाल दो। 4 रास्ता जहाँ है 100 मीटर तो बहुत दूर होता है, तो 100 मीटर तक आप होर्डिंग मत लगाओ। ऐतिहासिक इमारत है वहां मत लगाओ। कमाटी बाग जैसा गार्डन है तो कमाटी बाग जैसा गार्डन भी भर देते हैं आजू बाजू में, चारों तरफ। काला घोड़ा का जंक्शन है, चारों तरफ होर्डिंग लग जाते हैं। तो ये सब होर्डिंग नहीं लगने चाहिए, चाहे मेरे प्राइवेट बिल्डिंग पे हो या कॉर्पोरेशन की जगह पे हो। बात कियोस्क की रही, तो कियोस्क बड़े बड़े लगते हैं, और रोड साइड अटल ब्रिज पे देखो, तो शुरू में तो मैं भी कोर्ट का जो एग्जिट है वो भूल जाता था, सीधा आगे चला जाता था, उतर जाता था। तो छोटे छोटे बोर्ड साइड पे लगे हुए हैं, कियोस्क बड़े बड़े लगे हुए। तो ये रोड साइन बड़े होने चाहिए और ये होर्डिंग छोटे होने चाहिए। ये सामान्य सोच या समझ जो तजज्ञ लोग, मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और रूलिंग पार्टी के जो इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, वो लोग थोड़ा सोचे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराए, ऐसी मेरी विनती रहेगी। जी बिल्कुल, नियम बने हुए हैं लेकिन नियमों का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब कुछ भी छोटा मोटा हुआ, अब छोटा मोटा कोई अग्रणी भी गुजर जाता है तो लोग, गांव वाले लोग या उस सोसाइटी वाले, उस इलाके के वाले लोग उनके श्रद्धांजलि की वो लगा देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब सब आपके 2 साल से मैं देख रही हूँ, जब कोर्ट के वकील मंडल के चुनाव होते हैं, पूरा इलाका पोस्टर से भर जाता है, वहां भी कोई नियम लागू नहीं होता है। मुझे ऐसा होता है कि एक पोस्टर बनाने का खर्च 5,000 से लेकर 25,000 आता है, तो इतने पैसे बर्बाद क्यों होने चाहिए? नहीं, अभी तो सस्ता हो गया है, ये सस्ता हो गया है इसीलिए लगा रहे हैं। ये 1200-1500 रुपये में हो जाता है, इसीलिए ये उसका लोखंड का फ्रेम फिर से रीयूज होता है 1-1.5 महीने के बाद।
खाली बैनर जो उसको चिपकाने का रहता है वो 1200-1500 में बन जाता है। ये सस्ती प्रसिद्धि का साधन हो गया है, इसलिए एक से ज्यादा बनाते हैं। मेरा एक बोर्ड बनाने मैं 10 बना दूं, क्योंकि इसमें खर्चा इतना आता ही नहीं है। और शहर में जितना जो बिगड़े वो बिगड़े, मेरा क्या, लॉ कुछ है नहीं, कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नहीं, तो इसलिए ये लग जाते हैं। विल पावर, लैक ऑफ बिल्कुल। विल पावर। हाँ, बिल्कुल इच्छा शक्ति का अभाव है। अतुल भाई, एक छोटे से जवाब के साथ खत्म कीजिए। वडोदरा शहर की जनता को क्या करना होगा? वडोदरा शहर की जनता क्या कर सकती है इसके लिए? आप जैसे, मेरे जैसे लोग आवाज उठाते रहते हैं अतुल भाई, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या वडोदरा की जनता को इसमें कुछ करना चाहिए? क्या वडोदरा की जनता को आगे आना होगा? आप सड़कों पर उतरना होगा? क्या करना होगा अतुल भाई? वडोदरा की जनता को कुछ नहीं करना है। जो संस्कारी नगरी के अपने जो नेता अपने रखे हुए हैं, जो नगर सेवक है, जो धारासभ्य है, जो सांसद है, उन्हें सोचना है कि वडोदरा शहर संस्कारी नगरी का नाम भ्रष्टाचारी नगरी गिराना है, खड़ोदरा गिराना है कि बैनर नगरी गिराना है। अगर बैनर नगरी गिराना है तो बैनर लगाने की छूट दी जाए। बाकी संस्कारी नगरी का नाम जो रोशन हुआ है और सब लोग संस्कारी नगरी वडोदरा शहर को मानते हैं, तो ये बैनर राज दूर करना चाहिए। और जनता सब कुछ कर सकती है, लेकिन जनता जनता के पास इतना सारा टाइम नहीं है। हम जो लोग हैं, हम समाज के लिए काम करने वाले से शैलेश भाई है, हमारे डॉक्टर साहब है, समाज के लिए हम काम करने वाले लोग इंसान है। हमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि काम ना करें, हम काम करने के लिए बैठे, लेकिन जनता के पास अभी टाइम नहीं है। तो हम हमारी कोशिश यही रहेगी कि शासक पक्ष को हम बार बार बताएं और शासक पक्ष सुधर जाए। और बैनर मोदी जी को भी पहचानते हैं, सीएम को, सबको सब पहचान देते हैं, बैनर लगाना बंद करना चाहिए। छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे, एक दो लगाओ, लेकिन पूरा वडोदरा शहर संस्कारी नगरी, बैनर नगरी जो बन रहा है वो अभी शासक पक्ष के हाथ में है। अगर बड़ौदा शहर का नाम रोशन करना है, संस्कारी नगरी रखना है तो रखे, नहीं तो फिर बैनर नगरी रखे, ऐसी हमारी मांग रहेगी। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। प्रसिद्धि के लिए बहुत सारी जगह है हमारे पास। हम अखबारों में छपवा सकते हैं, हम टीवी में दे सकते हैं, हम चैनल्स में दे सकते हैं, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ हमारे पास ओपन है पब्लिसिटी के लिए। उसके बावजूद बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर ये जो सस्ती प्रसिद्धि पाने का काम है वो बहुत कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है। और जब तक 4 लोगों की जान नहीं जाएगी, मुझे लग रहा है कि तब तक ये जो होर्डिंग्स का राज है वडोदरा से खत्म नहीं होगा। और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की जो छवि थी, अब हम मिटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में वडोदरा शहर की जो पहचान है, उसे अगर ओरिजिनल पहचान को कायम रखना है, तो मुझे लग रहा है ये सारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। हर व्यक्ति के लिए ये सारी बातें जानना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। डेली हम वोडाफोन, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।